श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री उषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। प्रकृति देश काल का उपादान कारण। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, सत्संग में यह बताने की बड़ी आवश्यकता है कि ईश्वर का दर्शन कैसे होगा। इससे बढ़कर और आवश्यकता नहीं। श्रोता और जिज्ञासु जन भी इसी को जानने के लिए उत्सुक रहें। इसके लिए पहली बात यह है कि ईश्वर की स्थिति का ज्ञान हो और उसके स्वरूप को भी जानें। ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना उसकी प्राप्ति का यत्न समझ में नहीं आवेगा कि कैसे होगा। ईश्वर का दर्शन कौन करेगा? जीवात्मा। इसके द्वारा, किसके द्वारा? यह जटिल प्रश्न है। इसके लिए क्या साधन है? इसको जानना चाहिए कि जीवात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। तब निर्णय होगा कि साधन क्या है और किस साधन से दर्शन होगा। ईश्वर ऐसा नहीं है जो नाशवान हो। ईश्वर को नाशवान मानने वाला गोया ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वर देश और काल अर्थात स्थान और समय से बद्ध व सीमित है नहीं। मनुष्य अपने को देखता है कि वह देश काल से सीमित है। वह सूर्य, चंद्र, पहाड़, जंगल सबको देश काल से बद्ध और सीमित देखता है। जो सीमा के अंदर रहे वह सीमित है, जो देश काल से बद्ध है वह देश काल के अंदर है। वे सभी परिवर्तनशील और नाशवान हैं। बड़ा से बड़ा पहाड़ भी सड़ते सड़ते जर्रे जर्रे हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में घूमें तो देखेंगे कि पहाड़ भी सड़ता है, मुर्दा पहाड़ भी होता है। कुछ विद्या का काम है। जानकार जान सकते हैं कि जिस सूर्य से हम जीवन धारण करते हैं उस सूर्य के सहित चंद्र, तारे वगैरह सभी की शक्ति क्षय होती है। मैंने अपने जीवन के आरंभिक समय बालपन से जवान होते होते तक देखा कि उस समय कितनी वर्षा होती थी। वर्षा ऋतु में रास्ता बंद हो जाता था। इसलिए श्री राम वर्षा के कारण किष्किंधा में ठहरे थे। इतनी वर्षा होने का क्या कारण? सूर्य के कारण से समुद्र का जल गर्म होता है, वाष्प रूप से में ऊपर उठता है और बादल बनकर वर्षा होती है। पहले जैसी शक्ति अब सूर्य में नहीं है जिससे अधिक वाष्प बने और अधिक वर्षा हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अंड कटाह अमित लयकारी, काल महादुरित क्रम भारी। ये सभी जितने हैं सभी देश काल के अंदर सीमित हैं। स्थान और समय किससे होते हैं? एक तत्व है जिसको परमात्मा ने सृजन कर उपादान बनाया। उससे अनेक पिंड, ब्रह्मांड और देश काल बने। देश काल के बिना कुछ बन नहीं सकता। उसका नाम है साम्यावस्था धारिणी जरात्मिका मूल प्रकृति। देश और काल के होने से ही कुछ बनता है। जो देश और काल से सीमित है वह असीम व प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, देश काल तह नाही, तुलसी दास एहि दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। देश काल प्रकृति से बने हैं, अर्थात प्रकृति देश काल का उपादान कारण है। जो भी
हददार व सीमित पदार्थ हैं, सभी माया और नाशवान हैं। यदि कोई कहे कि प्रकृति के पड़े ही वह ईश्वर है, इधर नहीं है क्या, तो देखो कि 5 तत्वों में जो जितना सूक्ष्म है वह अपने से स्थूल में व्यापक होता हुआ अपना मंडल उन सब से ऊपर भी रखता है, उसी तरह ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए सबसे परे भी है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। यह है राम ईश्वर परमात्मा। वह देश काल में व्यापक होकर उससे भी परे है। इससे अधिक फैलाव रखने वाला कुछ नहीं है। कुछ अवकाश छोड़कर वह रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो सबसे प्रथम का है वह देश काल को भरकर, प्रकृति मंडल को भरकर, उससे ऊपर रहकर निर्लेप रहता है। जो जितना अधिक व्यापक होता है वह उतना ही अधिक सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म तत्व को पकड़ने का यंत्र सूक्ष्म होता है। छोटी घड़ी के कलपुर्जों को पकड़ने के लिए महीन महीन यंत्रों की और बड़ी घड़ी के कलपुर्जों को पकड़ने के लिए मोटे मोटे यंत्रों की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म तत्व को स्थूल यंत्रों से ग्रहण नहीं कर सकेंगे। जिस तरह के तत्व को ग्रहण करना चाहते हो उसी तरह के यंत्र से ग्रहण कर सकते हो। आँख से रूप, कान से शब्द, जिह्वा से रस, नासिका से गंध और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। पंच ज्ञानेंद्रियों से पंच विषयों, तन मात्राओं, सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण कर सकते हो। एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का विषय ग्रहण नहीं कर सकते। स्थूल इंद्रियों से स्थूल पदार्थों का ग्रहण होगा, सूक्ष्म का नहीं। सारी इंद्रियां माया से निर्मित हैं। निर्मायिक से ही निर्मायिक तत्व का ग्रहण हो सकता है। परमात्मा को अव्यक्त ही ग्रहण कर सकता है। इसलिए यह खोज करो कि उस ईश्वर तक कौन जाए, कौन दर्शन करे। बुद्धि निर्णय कर सकती है, देख नहीं सकती। अपने को सोचो कि अपने आप क्या हो। अपनी बुद्धि से नहीं समझते हो तो संत वाणी से ही समझो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम शरीर और इंद्रियों के संग से जीवत्व दशा में हो। शरीरों और इंद्रियों का संग छोड़कर तुम बूंद नहीं रहकर समुद्र हो जाओगे। तुम्हारी ज्ञान शक्ति से ही मन बुद्धि आदि इंद्रियों में ज्ञान शक्ति है, लेकिन तुम्हारा जो निजी ज्ञान है और इंद्रियों के संग से जो ज्ञान है इसमें अंतर है। जैसे लालटेन के भीतर टेम का जो निज प्रकाश है सो पृथक है और उसके ऊपर लगे हुए रंगीन शीशे के अनुकूल उसका प्रकाश जो बाहर फैलता है वह भिन्न प्रकार का, अर्थात लाल शीशा के कारण प्रकाश का रंग लाल और हरा शीशा होने पर हरा प्रकाश होता है। इसी तरह माया के आवरण के कारण से माया संबंधी ज्ञान युक्त होकर चेतन जीव माया को ही ग्रहण कर सकता है। इन आवरणों के अंदर रहकर तुम निर्मायिक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकते। तुम कैवल्य दशा प्राप्त करो, तब तुम अपने निज स्वरूप में आओगे। रंगीन शीशा के कारण प्रकाश का रंग और बिना रंगीन शीशा के प्रकाश में जो अंतर है वही तुम्हारा निज ज्ञान और इंद्रिय संग के ज्ञान में अंतर है। अभी तुम अपने को भी नहीं जानते हो। तुम कहते हो कि मैं हूँ, यह अहंकार इंद्रिय के संग के कारण कहते हो। आँख का ज्ञान आँख को ही होता है, दूसरी इंद्रिय को नहीं। कोई कहे कि आँख में लाली आ गई है तो आईने में आँख से ही देखी जाएगी। इसी तरह चेतन आत्मा से ही परमात्मा का दर्शन होगा। बीच में साधन लेना होगा। साधन में दिव्य दृष्टि होती है किंतु उसमें भी ईश्वर दर्शन नहीं होगा। दिव्य दृष्टि होने से चेतन आत्मा पर से सारी मैल नहीं निकलती। जब चेतन आत्मा के ऊपर से सारी मैल उतर जाएगी तभी चेतन आत्मा ईश्वर को पावेगी। यही मोक्ष होगा, यही असली दर्शन होता है। यह सबसे बड़ा काम है। इसके अलावे का दर्शन
माइक दर्शन है। जब कोई अपने को शरीर, अंतःकरण और प्रकृति से अलग करे तब इस प्रकार का ज्ञान होता है। अभी हम जहाँ बैठे हैं वहीं से चलेंगे। इस शरीर में हम हैं, इसलिए हम ईश्वर से मिलने के लिए चलेंगे तो शरीर ही शरीर चलना होगा। जैसे इस प्रांत को पार करते हैं, बिहार को पार करते हैं, तब उड़ीसा जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चलना जगन्नाथ जी की भक्ति में दाखिल है। उसी तरह अपने अंदर में ईश्वर से मिलने चलो, यह ईश्वर की भक्ति है। जहाँ चलकर माया से छूटना होता है वहीं सभी बंधनों से छूटना होता है। यह यात्रा पराभक्ति है। इसलिए ही नयन शयन सुचैन सुंदरी साजी श्रुति पीऊ पै चली, तुलसी साहब ने कहा है। माया की जितनी भी शक्ति ले लो, लेकिन ईश्वर दर्शन नहीं होगा। लोग कहते हैं कि अव्यक्त को व्यक्त कैसे धारण कर सकता है, लेकिन सोचते नहीं कि ईश्वर स्वरूप क्या है, उसको कैसे ग्रहण किया जा सकता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। युधिष्ठिर जीतकर भी प्रसन्न नहीं थे। व्यास देव जी ने उनको यज्ञ करने कहा, पहाड़ से धन लाकर। युधिष्ठिर ने व्यास देव जी की बात में विश्वास किया। उनका मन अव्यक्त धन में लगा। व्यासदेव जी के बताए रास्ते से गए, कहे अनुकूल अनुष्ठान किया, उनको धन मिला और उन्होंने यज्ञ किया। वह परम धन परमात्मा अव्यक्त है, उसका पता बताने वाले संत हैं। वे रास्ता बताते हैं, अनुष्ठान का यत्न बताते हैं। जैसे अव्यक्त धन में युधिष्ठिर का मन लगा था, उसी तरह अव्यक्त परमात्मा में मन लगाओ। संत लोग जो यत्न बताते हैं उस यत्न से चलो तो अव्यक्त ईश्वर को पाओगे। यदि कोई कहता है कि इसी शरीर से जाकर दर्शन करेंगे, तो देखो कि जय विजय को बैकुंठ में श्राप मिला। जितने भी लोकांतर हैं सभी में माइक रूप हैं। परमात्मा के रहने के लिए कोई अवलंब नहीं है। ईश्वर स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी और उसको कौन प्राप्त कर सकता है, इन बातों को मैं साफ साफ समझा देना चाहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश के बदायूं नगर में दिनांक 10/10/1963 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।